Hello everyone, it's Riya. Welcome to my another vlog and welcoming you from Rishikesh, Uttarakhand. So guys, I am in Rishikesh for 2 days and ये 2 days में मैं सारा ऋषिकेश की जगह को एक्सप्लोर करूँगी. फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं. इसीलिए यहाँ पे अलग अलग देशों से कई सारे लोग आते हैं फॉर योगा और मेडिटेशन के लिए. ऋषिकेश उत्तराखंड के गंगा नदी पे बसा हुआ एक शहर है जहाँ का सुंदरता का कोई जवाब नहीं, और यहाँ पे गंगा आरती भी बहुत प्रसिद्ध है. दिस इज़ द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ ऋषिकेश. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं राम झूला गई. वेदर बहुत ही अच्छा था. राम झूला क्रॉस करते हुए हम चले गए होटल की तरफ. होटल हमने लक्ष्मण झूला के पास ही किया था. सो होटल से फ्रेश होकर हम निकल गए जगह को एक्सप्लोर करने के लिए. रास्ते में हमने देखा गुरुद्वारा, तो सबसे पहले हमने मत्था टेका गुरुद्वारा में. गुरुद्वारा से हम चले गए परमार्थ निकेतन आश्रम. ये ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है. फ्रेंड्स, अगर आप कम बजट में ऋषिकेश में रहना चाहते हो तो परमार्थ निकेतन आश्रम आपके लिए सबसे सही होगा. तो परमार्थ निकेतन से हम निकल गए नीलकंठ की ओर. सो फ्रेंड्स, यू कैन हायर अ स्कूटी ऑन रेंट फॉर 400 to 500 bucks. सो फ्रेंड्स, वी रीच्ड नीलकंठ बाबा. ये रहे हमारे शिव जी. आप लोग भी फ़ोन से ही मत्था टेक लो भगवान जी का. सो हमने दर्शन करके निकल गए होटल की तरफ. रास्ते से ही बारिश होना थोड़ा स्टार्ट हो गया था. जैसे ही होटल पहुँचे ना, बारिश बहुत तेज़ होना स्टार्ट हो गया था. तो हमने भी इस बारिश में मंगाया चाय, और क्या, माउंटेन को देखते हुए चाय पीने के बाद निकल गए त्रिवेणी घाट. वहाँ जाकर गंगा आरती देखी. आप लोगों को तो पता ही गंगा आरती कितना प्रसिद्ध है. बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और बारिश की वजह से थोड़ी भीड़ कम थी, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी ना, भीड़ थोड़ा ज़्यादा हो गई. तो दर्शन करने के बाद, गंगा आरती देखने के बाद मैं चली गई लक्ष्मण झूला गई. वहाँ जाने के बाद दोबारा मैं घाट चली गई. कुछ देर वहाँ पे बैठी रही. बहुत अच्छा लग रहा था. बहुत ही पीसफुल जगह है. आप आओगे ना तो आपको जाने का मन ही नहीं करेगा. कितना पीसफुल जगह है यार. मुझे तो ऋषिकेश से प्यार हो गया है. जाने का मन ही नहीं कर रहा है. नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो ये बाबा भोले के दर्शन करी. जस्ट मेरे होटल के बगल में ही था. और राफ्टिंग करना था नेक्स्ट डे, बट बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो मुझे स्किप करना पड़ा राफ्टिंग के लिए ड्रेस भी लेकर आई थी. सो बैड लक, नहीं हो पाया गाइस, क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है. मुझे रिस्क नहीं लेना था. ज़िंदगी रहेगी तो मैं दोबारा आकर राफ्टिंग कर लूँगी. इस बारिश में आपको पता ही है कि लहरों की स्पीड कितनी तेज़ हो जाती है. तो मैंने राफ्टिंग नहीं करी. बस एक चीज़ रह गया था, राफ्टिंग, वो नहीं हो पाया. कोई बात नहीं, मैं दोबारा आकर राफ्टिंग कर लूँगी. फिर भी कुछ लोग राफ्टिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ ही लोग कर रहे थे. जैसे आप देख रहे हो 2 बोट 3 बोट नज़र आ रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं. सो ये हमारा नेक्स्ट डे है, और हमने देखा ना, एक कपल खुलकर एंजॉय कर रहे हैं. मतलब इस एज में भी ये खुलकर एंजॉय कर रहे हैं. इनको देख कर ना मेरा दिल बहुत खुश हो गया कि यार, इस एज में भी इतना खुलकर एंजॉय कर रहे हैं. ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है. दिल खुश हो गया. फिर मैं चली गई लक्ष्मण मार्केट. वहाँ जाने के बाद थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर किया. आप भी आना तो लक्ष्मण मार्केट जाना. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक पर्स हो गए, कपड़े हो गए, और मालाएं हो गए, मूर्ति हो गए, ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं. फिर दिन तो पूरा बचा हुआ था. फिर मैंने कहा चलो बारिश हो ही रही है, इसे में निकल जाते हैं हरिद्वार के लिए. हरिद्वार का कोई प्लान नहीं था, बट हरिद्वार के लिए निकल गए. फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और भोले बाबा के नाम पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना. बाय, टेक केयर.